हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपके चैनल में आपका स्वागत है। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो हमें हर दूसरे आदमी के मुंह से सुनाई पड़ती है, क्योंकि सभी को अभी ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब यह गांव में भी फैलती जा रही है। पहले गांव में ऐसी कोई बीमारी नहीं होती थी, क्योंकि उधर का सिंपल खाना होता था, लेकिन अभी होता जा रहा है। अब ब्लड प्रेशर के, बीपी के, हाई के कारण क्या क्या होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर से हमारे को सिर दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, नींद नहीं आना, घबराहट होने लगती है। ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हमारे चेस्ट में पेन भी होने लगता है, और जब ज़्यादा होता है तो नोज़ से खून आने लगता है, यूरिन में खून आने लगता है। तो यह यदि आपको सिम्टम्स दिखते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर हाई है। अब ब्लड प्रेशर हाई हमेशा होता है? नहीं, हमेशा नहीं होता है। ब्लड प्रेशर हाई, कई बार हम गुस्सा करते हैं तो भी आपने देखा होगा हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हमारी आंखें रेड हो जाती हैं, हम तेज़ तेज़ बोलने लगते हैं, तो वह भी ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो पहला कारण आपको मालूम पड़ गया कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए, उससे हमेशा बचना चाहिए। तो पहला कारण यह है, तो उससे हमें बचना चाहिए। अब उससे बचने का उपाय हमें क्या करना है? उपाय है मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब आपको एक बैठना है और दिखाना है मुझे नहीं, वह नहीं है। आप सीधा सुबह जो हम भगवान की पूजा करते हैं तो आप वैसे भी बैठ सकते हैं। सीधे आराम से शांत जगह पे बैठिए, खुली जगह पे, आंखें बंद कीजिए, अपने आप में खो जाइए या ईश्वर में खो जाइए, ओम बोलिए। तो यह आपका बहुत बड़ा मेडिटेशन है, जो आपको बिल्कुल टेंशन वगैरह से, गुस्से से आराम दिलाता है। तो यह मेडिटेशन हो गया। तो मेडिटेशन करें रोज़ 15 मिनट, 20 मिनट, जितना आप कर सकते हैं, नियम बना लें। तो यह आपका पहला। दूसरा है मोटापा। अब मोटापे के लिए कारण होता है मोटापा। मोटापे के लिए आपको खाने पे खुद को ध्यान देना है। आपको बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, मैदा, चीनी, घी, रिफाइंड ऑयल, इन सब का आपको ध्यान रखना है चाहिए, जिससे कि आपका मोटापा ना बढ़े। तो खाने में आपको 60% सलाद या फ्रूट खा लेना चाहिए। नाश्ते में फ्रूट खाएं, दोपहर में सलाद पहले खा लें, तो आपको ब्लड प्रेशर कभी हाई नहीं होगा। अब तीसरा जो कारण है ब्लड प्रेशर होने का, वह हमारा नमक है। नमक हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और उससे मोटापा भी बढ़ रहा है और बीपी हाई भी हो रहा है। तो मोटापा भी कम करना चाहते हैं आप और ब्लड प्रेशर भी कम करना चाहते हैं, तो दोनों के लिए आपको जो सिंपल नमक, आयोडीन वाला नमक जो आप बोलते हैं, वह एकदम बंद कर देना चाहिए। और नमक तो आपको चाहिए खाने को, तो उसकी जगह आप सिंधा नमक, जो रॉक सॉल्ट बोलते हैं, उसका प्रयोग करें। और ऊपर से नमक लेना बिल्कुल बंद कर दें। अगर सब्जी में पका हुआ नमक ही खाएं, ऊपर से अगर नमक कम है तो ऊपर से कभी ना डालें, वह हमारे शरीर को बहुत नुकसान करता है। चलो, 2 कारण हो गए। तीसरा कारण है आनुवंशिक। आनुवंशिक जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में होता है, वह हमारे में आ जाता है। तो उसके कारण भी हमें ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, मोटापा भी हो सकता है। तो उनसे बचने के लिए हमें खाने का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें हमारी दिनचर्या का ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैंने बताया, मेडिटेशन और खाना दोनों का। थोड़ी सी आपको रोज़ एक्सरसाइज में ध्यान रखना पड़ेगा। यदि 10 मिनट नियम बना लेते हैं, मेडिटेशन करा, एक्सरसाइज करें और फ्रूट का ब्रेकफास्ट लें, तो आपका ब्लड प्रेशर अपने आप से ठीक होना शुरू हो जाएगा। और नमक, 4 चीज़ हो गई हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर अपने आप से ठीक होना शुरू हो जाएगा। टेंशन लेना बंद कर दें, गुस्सा करना बंद कर दें, तो आपका ब्लड प्रेशर अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। अब इसके अलावा कई बार क्या होता है, जैसे कि हम एसिडिक खाना खाते हैं तो उससे भी हो जाता है। तो हमें ज़्यादातर अल्कलाइन फूड खाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो शरीर की धमनियाँ होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वह सख्त हो जाती हैं, कठिन हो जाती हैं, कड़क हो जाती हैं, और उसके अंदर से
ब्लड जाने में तकलीफ़ होने लगती है, फिर धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं। तो हमारे हार्ट को ब्लड पहुंचाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, प्रेशर करना पड़ता है, तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो हमें अल्कलाइन चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। अल्कलाइन में आपको नारियल पानी आप पी सकते हैं, आपको ऑरेंज जूस पी सकते हैं, तो जितना हो सके खाली पानी भी पी सकते हैं आप, तो वह ध्यान रखें। ये हो गया। नमक आपने बंद कर दिया है। अब हार्ट अटैक, इसके बाद में यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो इससे आपको हार्ट अटैक हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन पहले हम हाई बीपी को ही ठीक कर लेते हैं ताकि हमें कोई बीमारी ही ना हो आगे। तो अब हमें इसके लिए सर्पगंधा की जड़ आती है। तो यह सर्पगंधा की जड़ जड़ी बूटी वाले होते हैं। आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पर आप कहेंगे सर्पगंधा की जड़, तो वह लोग दे देंगे। तो आप वहाँ से सर्पगंधा की जड़ ले आइए। उस जड़ को घर पे लाके उसको कूट के उसका पाउडर बना लें, छान लें और उसको एक कांच की बॉटल में रख लें। और रोज़ सुबह खाना खाने के बाद 2 टाइम आपको 1/4 चम्मच उस पाउडर का लेना है। और गाय के दूध में, जैसे 1 कप गाय का दूध ले, उसमें मिक्स करके आपको दोनों टाइम पी लेना है। इससे आपको कितना भी बीपी हाई हो, कैसा भी बीपी हाई हो, बहुत सस्ते में और बहुत अच्छे से आपका ठीक हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं।